जागते रहो, क्योंकि अगर तुम सोए तो भेड़िया आ जाएगा। यह बातें शायद आप किस्से कहानियों में या फिर बाबा पर बाबा से सुनते होंगे, मगर इस वक्त उत्तर प्रदेश किसी कहानियों में नहीं बल्कि इस डर के साए में जी रहा है। इस डर की हकीकत में जी रहा है और रातों की नींद, दिन का चैन, सब कुछ इस आदमखोर ने छीन लिया है। चारों ओर दहशत का माहौल है, अफरा तफरी है, क्योंकि इस दहशत ने 25 गांव को गिरफ्त में ले लिया है, जहां के बच्चों को रात के अंधेरों में खूंखार भेड़िया अपना शिकार बना रहा है। 2 ग्रुप में बटा भेड़ियों का झुंड अब कई इलाकों और शहरों की ओर भाग रहे हैं। वन विभाग की टीम इनको रोकने के जतन में हर हथकंडे अपना भी रही है और इन भेड़ियों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन यह भेड़ियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही और लोग रातों को सड़कों पर उतरकर यह चिल्ला रहे हैं, जागते रहो नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। अब तक इस नरबख्शी ने 10 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला भी हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आलम यह है कि खुद विधायक साहब अपने शहर वासियों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर बंदूक लेकर उतरे हैं, लेकिन यह चुनौती सिर्फ इन विधायक साहब की नहीं है, बल्कि इन आदमखोर को पकड़ने की चुनौती बाबा के हाथों में, क्योंकि सवाल है यहाँ सूबे के लोगों की सुरक्षा का। सवाल है सूबे के लोगों को इस जंगली जानवर से सुरक्षित रखने का। सीएम योगी का हर कदम अब तक प्रदेश की जनता की हिफाजत करने के लिए उठता रहा है। ऐसे में इस आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह भी अब सभी भेड़िया गिरफ्त में किए जाएं, जिसके चलते यकीनन बाबा का चाबुक तो चल रहा है। कई भेड़िए पकड़े भी गए हैं, मगर दहशतगर्दी ने लोगों को जीने को मजबूर कर दिया है। वन विभाग लगातार काम तो कर रही है, लेकिन यह चुनौती भी उसके आगे बेहद बड़ी है। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भेड़ियों की संख्या 9 से 10 के बीच हो सकती है, जिसके चलते कुछ इस तरह वन विभाग कर रहा है काम। भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में लगाए गए हैं थर्मो सेंसर कैमरे, बिछाए जा रहे जाल, थर्मल ड्रोन से निगरानी की गई शुरू। 18 टीमें रात दिन दे रही गश्त, 50 कर्मी बिछा रहे जाल। भेड़िए का आतंक पिछले 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश में जारी है। बाबा की नाक के नीचे यह आदमखोर लोगों को मार रहा है, डरा रहा है, घायल कर रहा है, लेकिन इस बीच आखिर कैसे ये आदमखोर लोगों को बना रहा है अपना शिकार? कैसे दबे पांव घरों के भीतर घुसकर उठा ले जा रहा है बच्चों को? क्यों कोई इसके आने की भनक समझ नहीं पाता? आखिर कैसे करता है यह जंगली जानवर शिकार? भेड़ियों का चालाक और खूंखार स्वभाव शिकार करने में करता है मदद। गहरी आंखों का भय मजबूत जबड़ों से दबोच लेता है बच्चों की गर्दन। सुनने और सूंघने की क्षमता से ढूंढता है अपना शिकार। भेड़िया झुंड में रहकर अक्सर करते हैं शिकार। खतरनाक दिखने वाला इसका शरीर इसे और जानवरों से अलग बनाता है। आम भेड़ियों की लंबाई लगभग 4 से 6 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। भेड़ियों के दांत और जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि वह शिकार के शरीर को आसानी से फाड़ सकते हैं। इसकी वजह से इन्हें शिकार खोजने और समूह के सदस्यों के साथ संवाद करने में मदद मिलती है। भेड़िए जितनी तेज से अपने शिकार को सूंघकर उनके पास पहुंचते हैं, तो दूसरी ओर अपने आप लोगों से बचने के लिए तेज बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं। यह जंगली भेड़िया जब और जानवरों की तरह मामूली नहीं होता है, बल्कि जंगल के राजा से ज्यादा होशियार और शातिर होता है। सभी जानवरों में दिमागदार क्यों कहा जाता है इसे, वो भी बताते हैं आपको। भेड़ियों को बुद्धिजीवी जानवरों की श्रेणी में रखा गया है। ये काफी चालाक होते हैं, वह ढूंढ के बदला लेते हैं या ज्यादातर झुंड में ही रहते हैं। जंगली जंतुओं का शिकार करते हैं और इंसानों पर हमला करने से बचते हैं, लेकिन अगर इन्हें भूख लगती है तो इंसानों को भी नहीं बख्शते। होशियार और चालाक होने के साथ ही आदमखोर बदले की भावना में भी बेहद प्रबल होते हैं और नागिन से भी तेज अपने कातिलों को मार डालते हैं। ऐसे में सवाल उठे कि क्या नरबख्शी
किसी बदले की भावना से उत्तर प्रदेश में इंसानों का शिकार कर रहा है। दरअसल यह नरबख्शी तभी बदला लेते हैं जब इनके झुंड में किसी साथी का शिकार किया जाए या उन्हें मार डाला जाए, तो यह नागिन से भी तेज निगाहें करके अपने कातिलों को तलाशते हैं और सामने आने वाले हर किसी को अपना शिकार बनाते हैं। आदमखोर को पकड़ने के लिए जहां सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको आभास हो कि आपके इर्द गिर्द इनका झुंड है, तो कुछ देसी तरकीब से आप इनके चुंगल से बच सकते हैं और यह तरकीब से इनको डरा कर भगा सकते हैं। आदमखोर को भगाने के लिए पटाखों का किया जाता है इस्तेमाल। पटाखों के शोर, अन्य तेज आवाजों से डरता है आदमखोर। आग दिखाकर भेड़ियों को अपने से दूर भगा सकते हैं। बड़ी संख्या में देख भाग खड़े होते हैं ये आदमखोर। यह आदमखोर है जिसने दहशतगर्दी का यह आलम कर रखा है, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के लोग एक गहरे साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन इस जंगली जानवर से बचने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इन तरकीबों के जरिए लोगों की रक्षा इस जंगली जानवर से की जा रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर कब खत्म होगा आदमखोरों का उत्तर प्रदेश से यह दहशतगर्दी का माहौल? कब सारे आदमखोर गिरफ्त में आएंगे और आखिर जो योगी सरकार की नाक में दम करके इन आदमखोरों ने रखा है, कब इनका दहशत इस उत्तर प्रदेश से होगा खत्म?